हरिओम नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम एस्ट्रोलॉजी क्लास नंबर 371 क्लास है। आज इस क्लास के अंदर हम बात कर रहे हैं 12th भाव के बारे में, 12th भाव के बारे में, 9th भाव के बारे में, 6th भाव के बारे में और तीसरे भाव के बारे में, और बताने का प्रयास करें कैसे 12वां भाव, अब एक प्रकार की डिस्कशन करें कि जो 12वां भाव है वो एक प्रकार का इनडायरेक्ट खर्चे का है, और 12वें भाव का मालिक अगर कहीं पे भी जाएगा तो व्यक्ति को उस भाव के प्रति इनडायरेक्ट खर्चे करने के लिए प्रेरित करेगा। और अगर छठे भाव का मालिक, छठा भाव हमारा डायरेक्ट खर्चा है, हम यहाँ पे 12वें भाव को पानी से जोड़ने की बात भी कर सकते हैं। 12वां भाव पानी पर लकीर खींचना है। क्या हम पानी पर लकीर खींच सकते हैं? और छठा भाव पत्थर पर लकीर खींचना है। 12वां भाव पानी पर लकीर खींचना है और छठा भाव पत्थर पर लकीर खींचना है। हमें कोई डायरेक्ट खर्चा करना है तो वो खर्चा दिखाई देगा, पत्थर पर लकीर है। लेकिन यदि हमने कोई इनडायरेक्ट खर्चा करना है तो ऐसा हो सकता है कि वो पानी पर लकीर के समान हो, वो हमारे हाथ ना आए। हमने एक एफडी करा दी, लॉन्ग टर्म पॉइंट से उस एफडी का कंज्यूम आप करेंगे, लेकिन आपने करंट में उस खर्चे से अपने आप को सेपरेट कर लिया। लेकिन आपने छठे भाव में क्या किया कि छठे भाव में आप गए और छठे भाव में आपने कोई चीज़ खाने के लिए ले आए, आपने ऑन द स्पॉट उसको कंज्यूम किया। एक खर्चा है जिसका आउटपुट हमें फ्यूचर में मिलेगा, और एक खर्चा ऐसा है जिसका आउटपुट हमें ऑन द स्पॉट मिलेगा। तो 12वां भाव ऐसे खर्चे को डिनोट करता है जिसका लाभ हमें निश्चित रूप से लॉन्ग टर्म में मिलता है, और छठे भाव का खर्चा वो है जिसका लाभ हमें ऑन द स्पॉट मिलता है, या हमने खर्चा कर दिया। मान लो हमने बिजली यूज़ कर ली, हमने बिजली का बिल पे कर दिया, हमें रोटी खानी है, रोटी के लिए आटा लेके आए। ऐसा कोई भी खर्चा जिसके बिना गुजारा ना हो, वो नीडफुल खर्चा छठे भाव में आता है। अब छठे भाव का मालिक कहीं भी जाएगा तो वो कहेगा कि मैं एक नीडफुल रिक्वायरमेंट के रूप में आया हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि ये करना पड़ेगा। और छठे भाव का मालिक एक प्रकार का रोग भी है, रोग का, ऋण का, शत्रु का भी घर है। तो छठे भाव का मालिक जहां जाएगा वहां पे रोग, ऋण, शत्रु की बात भी करेगा, नीडफुल की बात तो करेगा ही करेगा। और 12वें भाव का मालिक पत्थर पर लकीर है, जहां जाएगा वो लॉन्ग टर्म पॉइंट से एक पत्थर पर लकीर करने की बात करेगा कि इस भाव में आप ऐसा कोई खर्चा कर लो जिसका लाभ आपको अभी नहीं मिलेगा। मीन्स 12वें भाव का मालिक जहां पे भी जाएगा, आप जिस भाव में भी जाएगा वहां पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट से आपको कहेगा कि आप खर्चा कर लो, इसका लाभ आपको फ्यूचर में मिलेगा। इस पॉइंट से भी सोच सकते हैं। मीन्स कहने का पर्पज यह कि एस्ट्रोलॉजी जो सा है उसमें यह बात भी समझना जरूरी है कि जो एस्ट्रोलॉजर है उसने कितनी पढ़ाई की हुई है। जितनी उसने पढ़ाई की है उस हिसाब से वो छठे भाव को और 12वें भाव को समझेगा। बेशक एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा साइंस है जो 10वीं या 8वीं पास व्यक्ति भी समझ सकता है, लेकिन जब उसका लेवल 10वीं और 8वीं का होगा तो उसकी जो समझ होगी वो भी 10वीं और 8वीं की ही होगी। इसलिए उस स्थिति में वो छठे भाव को और 8वें भाव, 12वें भाव को उस हिसाब से ही समझ पाएगा। इसलिए एस्ट्रोलॉजी में एजुकेशन का महत्वपूर्ण रोल अदा होता है जब हम फोरकास्टिंग की बात करते हैं।
तो 12वां भाव पत्थर पर लकीर के समान है और छठा भाव ना 12वां भाव पानी पर लकीर के समान है और छठा भाव पत्थर पर लकीर के समान है। तो 12वें भाव का मालिक किसी भी भाव में जाएगा तो ये कहेगा उस भाव के मालिक को कि बाबूजी खर्चा कर लो, आपके हाथ कुछ नहीं आना, खर्चा कर लो। क्योंकि आपको अपने लॉन्ग टर्म पॉइंट से चीज़ों को सोचना है, आपके हाथ में कुछ नहीं आना। लेकिन आपके हाथ में 5 साल बाद एफडी का आउटपुट, आपने एफडी आज करा दी, आपने इन्वेस्ट कर दिया पैसा, तो वो पैसा 5 साल बाद मिलेगा आपको। या एफडी 5 साल की होगी, यदि 1 साल की होगी तो 1 साल बाद मिलेगा, यदि 10 साल की होगी 10 साल बाद मिलेगा। लेकिन अगर आपने करंट में सेविंग अकाउंट खुलवा लिया तो सेविंग अकाउंट खुलाना तो छठा भाव है, एफडी बनवाना 12वां भाव है। इन्वेस्टमेंट है ना, या एफडी नहीं बनाई, एक मकान ले लिया, एक अच्छे कॉलोनी में मकान की ज़मीन ले ली, ये भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। उसका लाभ क्या मिलेगा? लॉन्ग टर्म मिलेगा। ज़मीन को बेचेंगे तो नहीं, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट से लाभ ले लिया। सोने चांदी के बिस्कुट में इन्वेस्ट कर दिया, ये भी 12वें भाव की बात है। अगर हमने 24 कैरेट सोना ले लिया तो हमने 12वें भाव का लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं। कंज्यूम तो कर नहीं सकते हम, जब तक कि उसको 24 कैरेट को 22 में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक छठे भाव यूज़ ही नहीं कर सकते हम। अब अगर कहते हैं कि 12वें भाव में जो शुक्र है, 12वें भाव में जो शुक्र प्लैनेट है, बारहवें भाव में जो शुक्र प्लैनेट है वो कंफर्टेबल होता है। मतलब कि लक्ष्मी अगर 12वें भाव में जाके बैठ जाए, शुक्र मतलब लक्ष्मी अगर 12वें भाव में बैठेगी तो आप 12वें भाव में लॉन्ग टर्म पॉइंट से भी खर्चा कर सकते हैं और 12वें भाव में कंफर्ट के पॉइंट से भी खर्चा कर सकते हैं। क्योंकि जब हम 12वें भाव में गए तो हम जंगल में पहुंच गए। अब जंगल में पहुंच गए और जेब में पैसे ना हो, समाज से हट के, 12वां भाव समाज से हट के किसी काम को करने का होता है। 12वां भाव समाज से हट के कुछ काम करने का होता है। यदि 12वें भाव में कोई प्लैनेट जाएगा तो समाज से हट के कुछ काम करने के लिए आपको प्रेरित करेगा। अभी हम तीसरे भाव के बारे में बात कर लें, 9वें भाव के बारे में बात कर लें। क्योंकि जब हम टॉक को एक डिस्कशन के रूप में लेते हैं तो टॉक को समझना भी बड़ा आसान होता है और समझाना भी बड़ा आसान होता है। अब 9वां भाव, कोई व्यक्ति इस संसार में धर्म से युक्त होगा या नहीं होगा, कोई व्यक्ति इस संसार में धर्म से युक्त करेगा काम नहीं करेगा, वो 9वां भाव है। अब 9वें भाव में अगर अच्छे प्लैनेट, 9वां भाव कुंडली में चाहे किसी भी नंबर पे क्यों ना आ जाए, 9वां भाव चाहे किसी भी नंबर पे क्यों ना आ जाए, आपको धर्म से युक्त एक्टिविटी के लिए वो प्रेरित करता है। मीन्स अगर 9वां भाव मीन्स किसी व्यक्ति के बारे में जानना हो कि व्यक्ति अपने जीवन में धर्म से युक्त एक्टिविटी करेगा या अधर्म करेगा, तो 9वें भाव पे अगर अशुभ प्लैनेट का प्रभाव होगा तो व्यक्ति अधर्म से युक्त एक्टिविटी करेगा। यदि अच्छे प्लैनेट का प्रभाव होगा तो वो धर्म से युक्त एक्टिविटी करेगा। तो आज की टॉक में इतना ही। नेक्स्ट टॉक में कुछ और जानकारी हम आपको देंगे।